यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ अपनी ताकत का नमूना पेश किया। हूती लड़ाकों ने अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल को सेंट्रल इजराइल पर दाग दिया। यमन से छोड़ी गई इस मिसाइल से इजराइल में जबरदस्त खलबली मच गई। इजरायली पीएम से लेकर सैन्य अधिकारी तक हरकत में आ गए। एक बार फिर सवाल उठने लगा कि हूतियों की मिसाइल इजराइल के एयर स्पेस में आखिर कैसे घुस गई। एक बार फिर यमन के हूतियों ने इजराइल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि यमन से दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ने मध्य इजराइल पर हमला किया, जो कि एक खाली इलाके में जा गिरी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि बताया गया कि मिसाइल अटैक का असर इतना जोरदार रहा कि राजधानी तेल अवीव में भी अलर्ट सायरन बज गए। वहीं सेंट्रल इजराइल में लोगों में जान बचाने को लेकर अफरा तफरी मच गई। सभी निवासी सेफ सेंटर्स की ओर भागते हुए देखे गए। इस दौरान इलाके में जोरदार विस्फोट सुने गए, जिस पर इजरायली सेना ने बताया कि हूती के हमले की जवाबी कार्रवाई में मिसाइल इंटरसेप्टर लॉन्च किए गए। मध्य इजराइल में एक इंटरसेप्टर का मलबा भी मिला था। आईडीएफ ने इस दौरान बड़ा दावा करते हुए खुलासा किया कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने यमनी मिसाइल को मार गिराया। बता दें, ये वही इजरायली सिस्टम है जिसने ईरानी हमलों के दौरान भी अहम रोल निभाया था। इसे इजराइल का अभेद्य सुरक्षा कवच बताया जाता है। हालांकि ऐसा दावा है कि हूतियों के मिसाइल हमले में ये डिफेंस सिस्टम उस ताकत से काम नहीं कर पाया जिसके लिए ये पहचाना जाता है। दरअसल इजरायली दावे पर अब तक सवाल होने लगे हैं, क्योंकि गेजेर के पास और 3 अन्य इलाकों में छर्रे गिरे, जिनमें मोदीन रेहोवोट के पास पातेई मोदीन ट्रेन स्टेशन भी शामिल है, जिससे जाहिर होता है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली एयर स्पेस के बाहर मिसाइल को मार गिराने में सफल नहीं रही, जो इस बात की ओर भी इशारा करता है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम हूतियों के हवाई हमलों को पकड़ पाने में कारगर नहीं रहे हैं। ड्रोन हो या फिर मिसाइल, सभी इजरायली रडार सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहे। ये दूसरा मौका है जब इजराइल में यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल में घुसकर हमला किया हो। इससे पहले हूतियों ने अपने ड्रोन से इजरायली राजधानी तेल अवीव को दहलाया था, जहां एक शख्स की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। वहीं हालिया हमले में बताया जा रहा है कि अलर्ट सायरन बजने के बाद सुरक्षित स्थानों की ओर भागते समय 9 लोग मामूली रूप से घायल हुए। बताया जाता है कि ईरानी हमले के दौरान एयरजो सिस्टम ने 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोनों को इजराइल के आसमान तक नहीं आने दिया था। एरो डिफेंस सिस्टम ऊपरी वायुमंडल में काम करता है। आइए जान लेते हैं इजराइल के सबसे उच्च स्तरीय एरो डिफेंस सिस्टम को। यह इजराइल की ओर किसी भी तरफ से आने वाली मिसाइलों को भी मार सकता है, साथ ही 200 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में भी कारगर है। इसकी खूबी यह है कि यह बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर भी मार सकता है। यह हथियार ले जाने वाली मिसाइलों को भी मार कर गिरा सकता है। इतना ही नहीं, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को भी नष्ट कर देगा। ثورة التدريب